दुख दर्द भाव के सब मिटै, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटै, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कोलकाता शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हमारे बीच उपस्थित हैं गुरु भक्तिन बीना माता जी, सुलोचना माता जी, और मैं इस आवास पर पुनः आ गया। आज 17 मार्च 2024 ईस्वी है। कहते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है तो छप्पर फाड़ करके आशीर्वाद मिलता है। तो वही है, इस आवास पर पहले भी आया था, आज भी आ गया। तो यह लाभ जो मिला है गुरु की असीम अनुकंपा है। और जो हम लोग संत सद्गुरु पर आशा भरोसा रखते हैं, इसीलिए ज्ञान का लाभ का संयोग बैठ जाता है। हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। गोस्वामी जी वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? गुरु की। उनको तो लिखना चाहिए बंदौ श्री राम पद, बंदौ हनुमान पद, बंदौ गणेश पद, क्योंकि जब वंदना ही कर रहे हैं तो अपने इष्ट की करनी चाहिए। और ऐसा नहीं करके कहते हैं बंदौ गुरुपद कंज। जबकि रामचरितमानस के प्रारंभ की ये रचना है, पद्य है। तो सबसे पहले कोई भी अपने इष्ट को याद करते हैं। तो गोस्वामी जी गुरु को क्यों याद किए? इसलिए याद किए, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो नर रूप में दिखते हैं वो साधारण नहीं, वो हरि हैं, नर रूप हरि। हम आप देखते हैं कि मानव के रूप में हैं, लेकिन मानव के रूप में साधारण मानव नहीं है, नर रूप हरि कहा गया। मतलब कि संत सद्गुरु जो हैं परमात्मा के ही रूप में हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं कि सत्य पुरुष की आरसी। आरसी का मतलब तो आईना। जो आईना आप चेहरा देखने में लाते हैं, तो आईना में जैसा चेहरा रहता वैसा दिखता है। आपका चेहरा जैसा रहेगा वैसा नहीं नाम दिखेगा। तो कहते हैं यदि परमात्मा को हम देखना चाहें तो, कबीर साहब कहते हैं यदि परमात्मा को देखना चाहते हैं तो उसका आईना है संत सद्गुरु, सत्य पुरुष की आरसी। कहते हैं साधु नहीं की दे। साधु का जो शरीर है, सद्गुरु का जो शरीर है वही आईना है। लखा जो चाहे अलग, कोई इन्हीं में लिखी ले। कबीर साहब कहते जो लखना चाहते, देखना चाहते हैं किसको? ईश्वर को, परमात्मा को, तो साधु पुरुष में देख लीजिए, इन्हीं में लखी ले। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसे नर रूप हरि सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ।
तो और विशेषता क्या बतलाते हैं? कहते महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। महामोह कहते हैं जो अज्ञान अंधकार है उसको दूर करने के लिए सदगुरु सूर्य रूप है। उनकी ज्योति अनूप उनके नाश है तमकूप बजो साधगुरु। गुरु कैसे है? ज्ञान स्वरूप। गुरु महाराज ने लिखा है तुम्हारे ज्योत स्वरूप रूप तुम्हारे धुन रूपा परखत रहूं निस दिन गुरु करो दया अनुपा। हे गुरुदेव, आपका जो रूप है, जो स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। कहते हैं इसको मैं निरखत रहूं, देखता रहूं आंख से, इतनी दया हमको कर दीजिए। तो यह जो है गुरु का रूप है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं वंदना इसलिए करता हूँ कि हमारे अज्ञानता को हरने वाले सदगुरु ही है। गोविंद के किए जीव जाते हैं रसातल को गुरु उपदेशे सो तो छूटे जम फंदते। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई जो मुझे मनुष्य का शरीर मिला। उनकी कृपा नहीं होती तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। तो मनुष्य का शरीर तो मिला, लेकिन शरीर पाकर के भी इस जीव की दुर्दशा होती है, ऐसा देखा जाता है। बहुत मनुष्य अपकर्म करते हैं, अनर्थ करते हैं, अन्याय करते हैं। तो मनुष्य शरीर है, उसमें सब तरह का अपकर्म करते हुए देखा जाता है। तो शरीर खाली पाने से नहीं होगा। बड़भागी शरीर इसलिए कहा गया, यह शरीर जितने शरीर हैं, जितने प्राणी हैं, सभी शरीरों से श्रेष्ठ शरीर है। ज्ञानवान श्रेष्ठ, ज्ञानवान प्राणी मानव को कहा गया है। तो शरीर मिला हुआ है श्रेष्ठ वाला, लेकिन यदि श्रेष्ठ शरीर पाकर के श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, निकृष्ट योनि में चले जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर तो मिला है, लेकिन ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख भागी नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथा अनुरागी। कतवा नर नरक के समान है। एक तरफ कहते हैं बड़े भाग मानुस्तन पावा, और दूसरे तरफ कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए नरक की संज्ञा मिली है कि सत्संग नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भगवान में मन नहीं लगाते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए वह मानव नरक के समान है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। कहते हैं यह शरीर कैसा अधम है, एक तरफ बरभागी कह दिए, एक तरफ अधम। इसलिए कि शरीर की जो बनावट है कैसी है, कहते हैं जा शरीर माही तो अनेक सुख माने रही हो, ताही तो विचार या में कौन बात भली है। जिस शरीर में रह करके हम सुख मानते हैं, गौरवान्वित होते हैं, उस शरीर की जो बनावट है, जो निर्माण हुआ है, उस पर विचार करिए। कहते हैं पेट हूँ पिटार इसी में ठोर ठोर मलिए। कहते पेट में क्या मैल है, सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगति बिन सुवा। सदगुरु मिले तो उभरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह शरीर सप्त धातुओं से निर्मित है। और कहते हैं शरीर में खून है, पैखाना है, पेशाब है, मल मूत्र आदि सब है। तो शरीर की बनावट जो है, जिस तत्वों से निर्माण हुआ है, वह निकृष्ट तत्व है। लेकिन इसी शरीर में विशेषता क्या है? कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज ही परलोक संवारा। मान लिया जाए आपका घर छोटा सा है, फूस का है,
टूटा फूटा है। यदि टूटा फूटा ही घर है तो उस घर में सत्संग होता हो, भजन होता हो, ध्यान करते हो, तो कहते हैं वह घर बिल्डिंग से भी बढ़ कर के है। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जिस घर में गुरु भक्ति नहीं हो वह घर क्या बेकारी है। तो कहते हैं कि एक डिब्बा है, प्लास्टिक का डिब्बा है, छोटा सा डिब्बा है, खरीदने जाइएगा तो हो सकता है 1-2 रुपया उसका कीमत हो, लेकिन यदि उसी डिब्बे में हीरा रखा हो तो हीरा का कितना कीमत है। तो डिब्बा साधारण है लेकिन उसमें रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो असाधारण है, बेशकीमती है। उसी तरह से जो शरीर है, इस शरीर साधारण है लेकिन इसी शरीर में साधन धाम है, व्यवस्था है मोक्ष मुक्ति की, ईश्वर प्राप्ति की, लेकिन और शरीर में नहीं है। गाय का शरीर है, गाय को कभी भजन गाते देखें, भैंस को झाल बजाते देखें, ऊंट ढोलक बजाता है, जो हाथी है उसको कहीं कीर्तन करते देखें। शरीर तो बड़ा बड़ा है लेकिन मानव भजन भी गाता है, कीर्तन भी करता है। इसीलिए मानव की विशेषता है। इसीलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि सभी शरीरों में जो प्राणी है उसमें इस तरह का गुण स्वभाव नहीं है जैसा मानव का है। लेकिन इसी मानव शरीर से यदि अपकर्म अनर्थ अन्याय करने लगेंगे, इसीलिए कहा कि यह शरीर निकृष्ट है। तब तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे प्लास्टिक के डिब्बे में हीरा रखा हो तो हीरे का कीमत है, उसी तरह से मानव का शरीर निकृष्ट तो है। इसमें सत्संग भजन संतवानी रखेंगे तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे हरि, आपने बड़ा अनुग्रह किया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। किस मायने में? क्यों कहते हैं कि हरि तुमने बड़ा कृपा किया, अनुग्रह किया? इसलिए कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दीन। हे हरि परमात्मा, आपने जो शरीर दिया, अद्भुत शरीर दिया है। कैसा शरीर? कहते साधन धाम। गाय के शरीर में साधन धाम नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। ऊंट घोड़ा गधा के शरीर में नहीं है, सिर्फ मनुष्य शरीर में है साधन धाम, व्यवस्था का घर। कौन चीज का? भगवत भजन हम कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था मानव शरीर में है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दीनो। हे परमात्मा, आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, साधन धाम मनुष्य का शरीर दिया है। तो दे तो दिया, तो अब क्या चाहिए? मनुष्य का शरीर मिल गया तो इतने में रुक जाइए। गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं, मनुष्य का शरीर तो दिया है लेकिन और कमी रह गई। एक तरफ तो बड़ाई करते हैं कि आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। बोला हाँ, बड़ाई होगी, ये तो है, बड़ाई वाली बात ही है। इतना अनमोल शरीर दिया है तो बड़ाई नहीं करेंगे, तो कमी क्या रह गई? गोस्वामी जी कहते हैं, कोटि मुख कही जात न प्रभु से, एक एक उपकार। हे परमात्मा, आपने इतना उपकार किया, परोपकार किया, पुण्य किया, धर्म किया, आपने इतना अनुग्रह किया कि करोड़ों मुंह से यदि आपकी बड़ाई करा तो कम है। किसी व्यक्ति से कुछ मांगना हो
लेना हो किसी से भी तो गोस्वामी जी से सीखना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? बड़ाई करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए, यशगान करना चाहिए। तब क्या होता है? व्यक्ति खुश हो जाता है। किसी की जब बड़ाई करते हैं ना तब प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी गिला शिकवा है सब माफ, क्या चाहिए आप बोल दीजिएगा हमको ये चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कोटि मुख कई जात न प्रभु के, एक एक उपकार, इतना आपने उपकार किया है, करोड़ों मुंह से यदि हम वर्णन करेंगे तब भी पूरा नहीं होगा। ये जो बड़ाई कर रहे हैं मांगने के लिए बड़ाई कर रहे हैं, समझ गए? ऐसे नहीं बड़ाई कर रहे हैं। तो कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगियो। अब देखिए इतना बड़ाई गुणगान कर दिए, कहते हैं कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगियो, तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजय परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। कतहि हरि आपसे एक मांग है, आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर तो दिया है, लेकिन फिर भी हमको एक और आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजय परम उदार। आप तो उदार हैं, उदारी नहीं परम उदार हैं। हे परमात्मा आप कृपा करके हमको दीजिए। मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, बड़ाई गुणगान भी कर दिए भगवान का, अब फिर गोस्वामी जी भगवान से मांगते हैं कि हमको दीजिए हे उदार परमात्मा। क्या मांगते हैं? कहते हैं विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पले। गोस्वामी जी बड़े ज्ञानी संत थे, विद्वान संत थे। भगवान से किस तरह से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? कहते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, आपसे एक मांग यही है, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पल एक। विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली घुस गई है, तो घुस गई तो घुस गई है, उसमें क्या दिक्कत है गोस्वामी जी को? कहते हैं दिक्कत यही है, ये जो मन रूपी मछली विषय रूपी पानी में घुसी है, निकलती नहीं है, विचरण करती, घूमती रहती है। एक बार इधर कहते आने के लिए छिटकती रहती है, भागती रहती है, मनमना घूमती है। विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली है। अब मछली यदि जहाँ तहाँ घूमती हो, हमारे अनुसार नहीं चलती हो, तो मछली कहीं इधर उधर गंदे स्थान में भी जाएगी, कहीं भी चली जाएगी, तो फिर हमारा ही तो मन है, दिक्कत किसको होगा? तो अरे मन रूपी मछली है ना, मन तो हमारा है, मन गड़बड़ जगह पर जाएगा तो हमको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे, आपका मन चला जाए कहीं चोरी करने में, डकैती करने में, लड़ाई करने में, तो दिक्कत किसको होगा? मन यदि जाता है तो मन तो आप ही का है, मन गड़बड़ करेगा तो आप ही को तो बुरा भला कहेगा लोग। तो गोस्वामी जी कहते हैं विषय रूपी पानी में, वारी में न पानी, विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली जो है ये घुस गई है। और क्या दिक्कत है? निकलती ही नहीं है, घुसले रहती है विषय में। विषय कितने हैं? 5, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों में मन रूपी मछली विचरण करती है, घूमती रहती है, टहलती रहती है। अब विषय में घुसे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, विषय तो विष के समान है, आपके काम का है नहीं। यदि विषय में मछली घूमती है तो अपने मन अनुकूल घूमती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कहते हैं ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। दिक्कत की बात यही है
ये जो विषय में मन रूपी मछली घूमती रहती है ना, इससे दारुण दुख होता है। दारुण माने बहुत कष्ट, असहनीय कष्ट होता है। मछली बन करके मन जो घूमती रहती है मछली, कहते हैं हमको बहुत कष्ट होता है। और सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कहता है जन्मत जोनि अनेक। यदि इस मछली को नहीं फंसाइएगा, नहीं बजाइएगा, मनमाना घूमने दीजिएगा, तो कहते हैं इसी मछली के कारण आवागमन में पड़ेंगे। जन्मत जोनि अनेक, अनेकों योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ विषय में न मन घूमता है। तो विषय तो अपवित्र चीज है, गंदी चीज है, विषय विष के समान है। कहते हैं जन्मत जोनि अनेक। गोस्वामी जी कहते हैं हे हरि, मैं यही मांगता हूँ कि ये जो मन रूपी मछली है विषय में जा रही है, इससे आगमन होता है, इसलिए इस मछली को फंसा लीजिए, बझा लीजिए, इसको बझा करके इसको ऊपर करिए, बंसी में फंसाइए, ये ऐसे नहीं निकलेगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम आपको युक्ति बतलाते। देखिए कितने चतुर हैं। एक तो कह रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, और दूसरे में कहते हैं कि हम ही आपको समस्या का समाधान बतलाते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं हे परमात्मा, हमारी जो समस्या है समाधान करना आपको है, लेकिन सुझाव हम देते हैं कैसे कैसे इसको ऊपर करेंगे। हमारी बात को आप मान जाइए तो ये मन रूपी मछली ऊपर हो जाएगी, हमारा जो दुख दर्द है सब मिट जाएगा। दिक्कत यही है कि आवागमन में पड़ना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, इसीलिए इसको जो है ना ऊपर कर लीजिए। तो ऊपर करने का क्या उपाय है? गोस्वामी जी कहते हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि वेगी हरहु मेरो दुख, यही विधि वेगी हरहु मेरो दुख। कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। कहते हैं हे परमात्मा ऐसा करिए, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। ये मछली बजाने वाला बंसी रखता है, लोहे का होता है ना, तो कहते हैं वो जो बंसी है चरण कमल रूप बंसी बना लीजिए, और उसमें कहते हैं कृपा की डोरी लगा दीजिए, रस्सी भी लगाते हैं। चरण कमल रूप बंसी और कृपा की डोरी, उसमें रस्सी लगा लीजिए। अचाड़ा कहता परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम का चाड़ा दे दीजिए। अब बंसी में चाड़ा नहीं दीजिएगा, आटा नहीं लगाइएगा, तो फिर वो मछली कैसे फंसेगी? कहते हैं मन रूपी मछली को फंसाने के लिए परम परमात्मा का जो चरण है, कहते उसका बंसी बना लीजिए। परमात्मा की जो कृपा है उसकी डोरी बना लीजिए, और परम परमात्मा में जो प्रेम करेंगे, परम प्रेम, वैसा प्रेम जैसा प्रेम और किसी से नहीं, उसका चाड़ा बना लीजिए। इतना सामग्री जब हो जाएगा तब जाकर के गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि बेगी हरहु मेरो दुख। कहते इस विधि से, इस तरीका से जैसा मैं बतला रहा हूँ, समस्या भी इनका ही है और सुझाव भी इन्हीं का है, लेकिन सब काम परमात्मा करेंगे। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि बेगी हरहु मेरो दुख। हम जो इस तरह से बतला रहे हैं ऐसा कर दीजिए आप, और जैसे ही मन रूपी मछली चाड़ा में फंसेगी, बेगी मतलब तो जल्दी चट से खींच लीजिएगा, और हमारा जितना दुख है वो दूर हो जाएगा। जैसे मछली ऊपर हो जाएगी पानी से, पानी बिना मछली का प्राण नहीं रहता है, मर जाती है। तो कहता यही विधि बेगी हरहु मेरो दुख। इसी तरह से हमारे दुख को आप हर लीजिए,
दूर कर लीजिए। और कौतुक कहते हैं, कौतुक राम तिहारो, हे भगवान राम, मन रूपी मछली को निकालने के लिए तो आपका खेल खेल है, आप तुरंत निकाल सकते हैं। कौतुक राम त्यारो, आपके लिए तो खेल है। जो मछली पकड़ने वाला होता है वो खेल करता है, अचट से मछली पकड़े। उसी तरह से हे परमात्मा, आपके लिए ये खेल है, इतना तो कृपा कर ही दीजिए कि मन रूपी मछली को विषय रूपी पानी से निकाल दीजिए। विधि तो बतला दिए। चरण कमल बंसी है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो चरण है संत सदगुरु का, वही परमात्मा का भी चरण है। क्योंकि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, तो सदगुरु का जो चरण है वो बंसी के समान है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि तिरय करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। कहते जो चरण कमल है वो नख है, नख मन लो, नुकीला जो चीज है, नख में होता है नुकीला, तो संत सदगुरु का जो नख है नुकीला चीज वो बिंदु है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि स्थिर करी। मन और दृष्टि को यदि वहाँ स्थिर करिएगा तो बंसियों का काम करता है, मन में फंस जाएगा उसमें, समझ गए। नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए मैं वंदना करता हूँ, संत सदगुरु के चरण में दुख दूर करने की क्षमता है, पावर है। वहाँ पर जैसे हम पहुँचते हैं हमारा दुख दूर होता है। और गोस्वामी जी कहते हैं है श्रुति विदित, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कई कई दीन निहोरे। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कई कई दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जोई बांध्यो सोई छोड़े। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, बहुत उपाय वेदों में है, पुराणों में है, देवताओं के पास है, किसी के पास हम नहीं जाएंगे। जितना वेद पुराण आदि में उपाय है वो रहने दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, ढेरी उपाय है, बहुतों के पास उपाय है, लेकिन हम किसी के पास नहीं जाएंगे कहने के लिए। तब कहते हैं तुलसीदास ये जीव मोह रजू, जोई बांधियो सोई छोड़े। जिसने बंधन में डाला है उसी से हम खोलवाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं हे परमात्मा, है श्रुति विदित, बहुत वेद में पुराणों में देवताओं के पास उपाय है, ढेरी उपाय है। सब कोई जड़ी बूटी अपना बेचते रहते हैं, पसरठा में जा कर के, बाजार में जा कर के, दुकानों में जा कर के ले सकते हैं, लेकिन हम किसी के पास नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं जाएंगे, जाएंगे उपाय ढूंढने के लिए। वो कुछ यदि देवो करेगा जड़ी बूटी तो उससे इलाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जीव रूप, ये जो जीव है मोह रूपी रस्सी में बंधी हुई है। अच्छा, अब बंधी हुई है तो बंधन तो अलग अलग तरह से कोई डालता है। कोई बकरी बांधता है, कोई भैंस बांधता है, कोई गाय बांधता है, कोई घोड़ा बांधता है, तो अलग अलग तरह से बांधता है। कोई साधारण ढंग से रस्सी लगा लेता है, कोई कठिन ढंग से लगाता है, तो सब रस्सी को आप नहीं खोल सकते हैं। तो कहते हैं मोह रूपी रस्सी से जीव को आपने बांधा, परमात्मा को कह रहा आप ही बांधे हैं। हमको मोह में कौन बांधे? परमात्मा। कहता है ये जो जीव है इसको मोह रूपी रस्सी से आपने बांधा है, किसी को पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो जो बांधता है उसको पता रहता है, जो गांठ लगाता है वही न खोलेगा। तो गोस्वामी जी कहता हम किसी के पास नहीं जाएंगे, आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने बांधा है और आप ही को खोलना है। कहते हैं तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जोई बांधियो सोई छोड़े। जिसने बंधन में डाला है उसी से हम कहेंगे खोलने के लिए, और किसी के पास नहीं जाएंगे। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा ने कृपा किया है, मनुष्य का शरीर मिला है,
तो मोह में तो बंध गए, हम फंस गए हैं। तो एक गुरु भक्तिन हुई है सहजोबाई, उन्होंने कहा है राम तजो पै गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कौन निहारो। कहते मैं राम को छोड़ सकती हूँ। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, हिम्मत कितना है, आत्मबल कितना है। दूसरा कोई तो डर नहीं लगेंगे, बाप रे बाप ऐसा कैसे बोलता है। मैं राम तजू पर गुरु न विसारो, राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी। उससे पूछा गया भाई आखिर गुरु में क्या विशेषता है, खासियत है कि गुरु के कारण आप राम को छोड़ सकते हैं। सजोबाई कहते जानना चाहते, बोले हाँ, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, लेकिन गुरु ने आवा गमन छुटाई। इसीलिए राम तजो पै गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कौन निहार। देखिए सहजोबाई कहती है परमात्मा ने हमको जन्म दिया है लेकिन कर्म बंधन में हम पड़ गए। मनुष्य शरीर में आने के बाद भी आवागमन में पड़ जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, कहते हैं आवागमन छुटाई, गुरु ने आवागमन छुटाई। इसीलिए कहते हैं मैं राम को छोड़ दूंगी लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु जो हैं वो आवागमन से छुटाते हैं, कर्म बंधन से छुटाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। परमात्मा और गुरु दोनों एक जगह हैं लेकिन पहचान नहीं हो रही है। तो पहचान कौन कराते हैं, कहते हैं गुरु कराते हैं। आपके पास पुस्तकालय है, बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन उनको आप नहीं पढ़ पाते। क्यों? आपने टीचर से, शिक्षक से, मास्टर से पढ़ाई नहीं की। पुस्तकालय है आपके पास, तो गुरु के पास जाकर के आपने ज्ञान नहीं लिया है, इसीलिए वो पुस्तक आपके लिए बेकार है। पढ़िए नहीं पाते हैं तो क्या वो काम का आएगा। ठीक उसी तरह से मनुष्य का शरीर तो मिला है लेकिन यह मनुष्य का शरीर जब तक आप सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, सद शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य का शरीर बेकार है। समझिए करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार का मतलब तो खेवैया, खेने वाला, मल्लाह, केवट भी उसको कहते हैं। यदि आप पार होना चाहते हैं तो आपको सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। युक्ति नहीं मिलेगी, भेद नहीं मिलेगा तो भजन कैसे करेगा। बिना भेद का भजन तो नहीं कर सकते और अंतर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। भीतर में प्रवेश करने के लिए भेद की आवश्यकता होती है, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार और कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी गुरु की विशेषता बतलाते। परमात्मा तक यदि सीमित रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान श्री राम ने भी तो कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वहाँ तो कहना चाहिए नवदा भक्ति में प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा, प्रथम भगति दुर्गा कर संगा, प्रथम भगति लक्ष्मी कर संगा। गोस्वामी जी लिखे हैं लेकिन भगवान से तो कहलवाए हैं कि आप कह दीजिए सबसे पहले भगत को कहाँ जाना पड़ेगा।
तो भगवान राम कहते हैं पहले संत के शरण में जाना होगा। तो जब भगवान राम ही कह रहे हैं और उनकी बात को यदि आप नहीं मानते तो कल्याण होगा। संत शरण जो पड़ा ताई का लगा ठिकाना, और नहीं कहीं कुशल सकल बैराट चवान। आप कहीं भी चले जाइएगा कुशल नहीं होगा, संत के शरण में जाएंगे तब कल्याण होगा। ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। और दूसरी जगह क्या कहते हैं, सातम समोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति में कहते हैं कि मुझसे भी बढ़कर के संत होते हैं। अब इतना बढ़िया से रामायण में लिखा है और उसको कोई न समझे तो कैसे कल्याण होगा। अच्छा, भगवान श्री राम को भी तो गुरु था, उन्होंने भी तो ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, तब जाकर के उनका भी कल्याण होगा। कल्याण हुआ। वशिष्ठ मुनि तो उनके गुरु थे, यहाँ तक कि दो गुरु थे, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, एक लौकिक गुरु एक पारलौकिक गुरु। तो भगवान कोटि के लोग दो गुरु करते हैं और हम सर्वसाधारण एको को गुरु नहीं करेंगे तो कहेंगे कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा। भगवान कृष्ण भी तो दो गुरु किए, देखिए इतने बड़े बड़े भगवान, तो उसके पास दो गुरु, और हम कहेंगे कि एक भी गुरु नहीं करेंगे, कभी कल्याण नहीं होगा। बिनु गुरु ज्ञान न उपजे, बिनु गुरु मिले न भेव। कहते जब तक गुरु का ज्ञान नहीं लेंगे तब तक ज्ञान उपजेगा ही नहीं, आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और भगवान श्री राम का एक प्रसंग है, उसमें देखिए गुरु की महत्ता बताया गया है। जब प्रभु श्री राम आते हैं रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या, माँ के पास जाते हैं। उनकी माँ हाल समाचार पूछती है और बोलती है कि बेटा एक बात बताओ, तो रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, मायावी था, चले दशानन कांपे धरणी, ऐसे रावण से तुमने कैसे युद्ध किया? युद्ध किया तो किया, विजय कैसे प्राप्त कर लिया? तो भगवान श्री राम को तो यही कहना चाहिए कि हम भगवान थे, शक्तिशाली थे, हमारे पास एक से एक बंदर भालू सैनिक था, उसी के बल पर विजय प्राप्त किया। कहते माँ सुनना चाहती हो, जानना चाहती? बोले हाँ बेटा, मैं जानना चाहती हूँ कि वैसे दुर्दांत राक्षस रावण का तुमने कैसे संहार किया, उस पर विजय कैसे प्राप्त किया? तो भगवान श्री राम कहते हैं माँ, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। वशिष्ठ मुनि हमारे कुल गुरु हैं और उन्हीं की कृपा से हमने रावण पर विजय प्राप्त किया। रावण का जो संहार किया मैंने उनकी कृपा से। अब देखिए वशिष्ठ मुनि तो लड़ने नहीं गए थे, साथ में भी नहीं गए थे, लेकिन कृपा कैसी होती है जो वहाँ तक कृपा पहुँची। लंका चली गई कृपा, युद्ध में कृपा काम कर रही थी और उसी कृपा से विजय भी मिली। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होई शरीर। आप यदि समुद्र के तट पर हैं, वहीं से यदि गुरु को याद करते हैं, गुरु बनारस में हैं, तो कहते वहाँ से कृपा आ जाती है। जैसे आप कलकत्ता में हैं, यहाँ से फ़ोन अमेरिका लगाते हैं तो बात होती है ना, तो टावर काम करता है ना, नेटवर्क जो वैज्ञानिक द्वारा संसाधन दिया गया, भौतिक संसाधन, उसमें इतनी शक्ति है कि भारत से अमेरिका बात हो जाती है, मैसेज भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं। कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है ये संसाधन। उसी तरह से संत सदगुरु को यदि हम याद करते हैं कहीं से भी, ये नहीं कि एक जगह जा कर के याद करेंगे, घर में हैं, पहाड़ पर हैं, मकान पर हैं, दुकान पर हैं कि गाछ पर हैं, याद करने के लिए आप गंगा के किनारे में हैं कि हवाई जहाज़ पर हैं कि ट्रेन में हैं
कहीं भी आप मन से यदि सदगुरु को याद करते हैं तो सदगुरु का जो नेटवर्क है, उनकी जो कृपा है तुरंत आती है। उसी कृपा से सब काम शिष्य का होता है। इसलिए कहते हैं याद करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। सुमरन सुरत लगा के मुखते कछु न बोल, बाहर का पट देकर अंतर का पट खोल। इस तरह से यदि हम याद करते हैं गुरु को, उनकी कृपा होती है। तो ये सदगुरु की कृपा है। तो उसी कृपा का महत्व बतलाते हैं भगवान श्री राम की माँ, गुरु की कृपा से, वशिष्ठ मुनि की कृपा से मैंने विजय प्राप्त किया है। उसी कृपा को पाने के लिए हम लोगों को सदगुरु के शरण में जाना जरूरी है। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बंदाओ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक। इसीलिए मैं वंदना करता हूँ ऐसे गुरु की। तो हम लोगों को क्या चाहिए? गुरु की आज्ञा का पालन करें, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु की आज्ञा क्या है? सत्संग करिए, ध्यान करिए और पंच पापों से बचिए। यदि इस तरह से करते हैं तो इसी में गुरु की कृपा भी होगी, कल्याण भी होगा। अन्यथा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा, जीवन का उद्धार होगा ही नहीं। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहु ना होए, ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई। गुरु सीढ़ी क्या है? कह तो ज्ञान की सीढ़ी है, शब्द की सीढ़ी है। यदि आप उससे उतर गए, गुरु की आज्ञा का पालन यदि आप नहीं करते हैं, ताको काल घसीटिए, काल उसको घसीट घसीट करके ले जाएगा, राख सके नहीं कोई, कोई नहीं बचा सकेगा तब। इसलिए गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तब क्या होगा? यदि गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, कहता दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। सब दुख दूर होगा, क्योंकि संकट टारन सदगुरु जी होते हैं। भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। सदगुरु दयाल का यदि भजन करेंगे तो जम जाल कटेगा। जग जाल तो कटबे करेगा, जम जालो कटेगा। इसलिए सदगुरु की जो कृपा है, यदि पाना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आपको उनके चरण शरण में रहना पड़ेगा। और आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे थे? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज, गुरु का जो चरण है, पद मन पैर होता है, गुरु का जो चरण है उसमें धूली है, रज मन धूली होती है। गुरुपद रज कैसी धूली है? मृदु, मृदु मन मीठी धूली है। मंजुल अंजन, मंजुल में सुंदर होता है, मीठी भी है सुंदर भी है। अंजन, अंजन कहते हैं आंख में जो लगाते हैं सुरमा। गुरु का जो चरण है उसमें रज है, धूली है, अंजन है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन में आंख होता है, आंख के लिए वह जो धूल है अमृत है। कौन सा धूल? संत सदगुरु के चरणों में जो लगी हुई धूल है, बाहर का धूल नहीं। नहीं, अभी पाठ में सुन रहे थे ना 3 तरह के धूल के विषय में। एक चैतन्य गर्मी जो होती है वो आभा, वो धूल है, मिट्टी रूप धूल है, एक ज्योति रूप धूल है। कहते हैं ये जो धूल है यही रज है, यही सुरमा है, यही काजल है। इसी को आंख में लगाने से कहते हैं अमृत का काम करता है। नयनामृत है ये रज, ये जो धूल है नयनामृत। नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, कहते हैं दीर्घ में आंख, आंख के दोष को विभंजन करने वाला। विभंजन का मतलब
दूर करने वाला, समाप्त करने वाला, तोड़ने वाला, दुख को अलग अलग करने वाला जो है अंजन, वो गुरु के चरण कमल में होता है, दीर्घ दोष विभंजन। और कहते हैं यह जो धूल है यदि आप लगाते हैं आंख में तो आंख का जो दोष है वो दूर हो जाएगा। बंदो गुरुपद पदों पर आगा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कहते हैं बंदो गुरुपद पदों पर आगा, संत सदगुरु के चरण कमल में जो पराग है, वही आभाय जो है परागा, और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वो पराग कैसा है? कहते हैं अच्छी रुचि उत्पन्न करने वाला। जैसे आप यदि पराग में अनुराग रखते, जैसे भौंरा है, भौंरा को यदि पराग मिलता बड़ा खुश हो जाता है, मिठास भी है उसमें। तो कहते हैं सुरुचि सुबास, अच्छी सुगंधी भी है, सरस सरसता भी है, निरसता नहीं है, अनुरागा, जो कोई उसमें अनुराग रखते हैं। इस तरह से यदि हम ध्यान करते हैं तो संत सद्गुरु की जो चरण धूली है उसका लाभ हमको मिलता है। हमारी जो आंखें हैं ये बाहर की आंख नहीं है, अंतर की आंखें हैं, शिव नेत्र जिसको कहते हैं, तीसरा तिल, योग हृदय भी उसको कहते हैं। ये बाहर के आंख में लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा? बाहर के आंख में तो बाहर वाला चरण धूल लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, लेकिन ये अंदर की आंख है, सूक्ष्म आंख है, यह स्थूल आंख नहीं है। तो उस सूक्ष्म आंख में लगाने के लिए सूक्ष्म रज होना चाहिए, धूल होना चाहिए। वही गोस्वामी जी कहते हैं वो जो सूक्ष्म धूल है वही आभा रूप धूल है, नैसर्गिक आभा रूप धूल है, ज्योति रूप धूल है। इस तरह से यदि हम ध्यान करते हैं तब वो प्राप्त होता है, तभी हमको मिलेगा। अन्यथा जब तक वो धूल नहीं मिलेगी, जो आपकी जो आंखें हैं वो बंद रहेगी, सूझेगा ही नहीं। काजर दिए से का भया ताकन को ढबनाई, ताकन को ढबनाई, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेबे ताकि सोई है पीव की प्यारे, ताके में है फेर काजल में नाई। अब बुझिए, पलटू साहब कहते हैं आपको ताकने नहीं आता, देखने नहीं आता, इसीलिए गड़बड़ होता है। ताके में है फेर मतलब अंतर, ताकने में ही अंतर है, आपको सूझता नहीं है और ताकने आता भी नहीं है। तो काजर दी से का भैया, काजर लगा ही लेंगे क्या सूझने लगेगा? नहीं, देखने की जो युक्ति है, जो तरीका है, उससे देखेंगे तब सूझेगा, अन्यथा नहीं सूझेगा। इस आँख से तो बाहर की चीज़ दिखेगी, लेकिन अंतर की जो आँखें हैं उसको देखने के लिए सद्गुरु के पास सदयुक्ति है, उनसे युक्ति लेकर के आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। अन्यथा जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लीजिएगा तब तक आपको कुछ नहीं सूझेगा। इसलिए गुरु के विषय में गोस्वामी जी ने कहा मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। वह आदमी अंधा है जो गुरु को मनुष्य रूप में मानता है। तो गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान गुरु होते हैं, इसलिए मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु के शरण में जा कर के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता है। गुरु महान होते हैं, प्रथम होते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। इस तरह से गुरु के शरण में जा कर के हम अपना कल्याण करें। गोस्वामी जी का भी यही विचार है, लेकिन गोस्वामी जी के विचार को सही ढंग से जो नहीं समझ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, न अपना कल्याण करते हैं न दूसरे का वो कल्याण कर पाते हैं। इसीलिए उनके विचारों को सही ढंग से पढ़िए। हमारे गुरु महाराज ने बढ़िया ढंग से रामायण को पढ़ा है
उनमें जो काम की बातें हैं उसको लेकर के रामचरितमानस सार सटीक में दे दिया है। उतना ही काफ़ी है। जीने के लिए जितना भोजन चाहिए उतना ही ना चाहिए, कल्याण करने के लिए जितना चाहिए उतना रामचरितमानस में ही है। अब इसे समुद्र मथने से क्या फल होगा। इसीलिए संत मत का जो किताब है, जो ज्ञान है, उतना में ही कल्याण है, और समुद्र मथने का जरूरत नहीं है। बहुत से कथाओं को पढ़ने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। इस तरह से यदि करेंगे तो कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।